और जितने भी पर्सन्स की वीडियो ऑन है, मैं उन सबको बोलूँगा प्लीज़ आप अपनी वीडियो ऑफ कर दो। बिकॉज़ आपकी वीडियो मेरे तक पहुँचे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरी आवाज़ आप दिख हमारी स्क्रीन आपको दिख पाए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपकी वीडियो से ना जो भी आपके आस-पास हो रहा होता है उससे बाकी सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, है ना? और आप बहुत मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ें देखकर अपनी वीडियो ऑन कर दोगे, ऑफ कर दोगे, ओके। एंड सबको मेरी वॉइस आ रही है? जिनको मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से, टाइप 2। जिनको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, टाइप 2। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलमोस्ट हर पर्सन को मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है एंड वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कुछ लोग लिख रहे हैं 3-2, मतलब वॉइस भी क्लियर आ रही है और साथ में वीडियो भी हमारा आपको तक पहुंच रहा है। एक्चुअली कभी-कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे होते हैं। सो हमें 5 टू 10 मिनट्स 10 टू 15 मिनट्स उनका वेट करना बनता है। बिकॉज़ इस वेबिनार को सिर्फ अभी आप देखोगे कि बहुत सारी जगह से लोग ले रहे हैं, ऑल ओवर द इंडिया से वेबिनार में लोग कनेक्ट हैं। ऑलमोस्ट 180 पर्सन्स इस वेबिनार में कनेक्ट हैं और अभी लगभग 200 तक ये लोग इस वेबिनार में जाएंगे। सो लगभग 200 लोगों का वेबिनार हम ऑनलाइन कर रहे हैं। सो 5 मिनट्स हमें 10 मिनट्स 15 मिनट्स वेट करना बनता है क्योंकि बहुत सारे लोग हम अपॉर्चुनिटी छोड़ ना दें। लॉकडाउन का पीरियड है, 5-10 मिनट्स ऊपर नीचे चलता है ना? सो वेलकम टू ऑल, वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू। हम सब बहुत खुश हैं आपको यहाँ देख के। और सबसे पहले तो मैं आप सबको कांग्रेट्स करना चाहूंगा कि आपने लॉकडाउन के पीरियड में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस टाइम लूडो खेल रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं और पबजी खेल रहे हैं। आपने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी को वेलकम करने का, तो वेलकम ऑल ऑफ यू। और ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलूंगा, आप जहां पर भी हैं इस तो आप पेशेंस से बैठ जाओ। अपना आसपास आप ऐसा ना हो आपके आसपास टीवी चल रहा हो और कुछ लोग मैं वीडियो में देख रहा हूँ वो छत पे बैठकर ले रहे हैं। अगर नेटवर्क एरर है तो अलग बात है। कुछ लोग लेट के ले रहे हैं, नहीं। बी अटेंटिव, बी आप अटेंटिव मोड पर रहिए क्योंकि हमारा माइंड अटेंटिव मोड पर ज्यादा काम करता है। कोई बात आपसे छूट ना जाए, आप डायरी पेन के साथ बैठिए। आप इस वेबिनार को लेने के लिए डायरी और एक पेन आपके पास होना चाहिए और एक जगह पर आप बैठकर कोई पॉइंट्स अगर आपको मेरे नहीं समझ में आते हैं तो आप मेरे से क्लैरिफिकाई अपना प्लीज नंबर दीजिए। तो एट द वेबिनार के एंड में मैं आप सबको अपना नंबर छोड़ूंगा और जिसने भी आपको इनवाइट करा आप उससे भी क्वेरीज पूछ सकते हो, आप मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है? सो बी रेडी। आप अच्छे से बैठ जाइए, पेशेंस के साथ बैठ जाइए और अपना वीडियो अगेन बोल रहा हूँ ऑफ करके रखिए, है ना? वेरी गुड। सर योर वीडियो नॉट विजिबल। किसी का मैसेज आया क्या मेरा वीडियो विजिबल हो रहा है आप लोगों को? प्लीज टाइप 4 फास्ट। यस, मेरा वीडियो ऑलमोस्ट सबको विजिबल है। इसका मतलब है कि सर और आपके वहां पर कुछ नेटवर्क कनेक्शन एरर है। अगर फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा वीडियो अवेलेबल नहीं हो रहा, मैं आपको नहीं दिख पा रहा, तो मैटर नहीं है। आप मेरी जो मेरी वॉइस है आप उसको समझो, आप उसको देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? सो इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन एक दूसरे का बहुत जरूरी है एंड फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। आप सब कौन सी स्टेट से हैं? आपका नाम क्या है और आपको किस पर्सन ने इनवाइट करा? एक बात तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आपको किसने इनवाइट करा है और कौन सी स्टेट से हो आप और आपका गुड नेम क्या है? नवीन फ्रॉम दिल्ली, इनवाइटेड बाय सुमेश सर। ओके। हरियाणा कुणाल। राजेश फ्रॉम शालिनी मैम। अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश यूपी। पुणे यूपी। राजस्थान। ओके। फिलीपींस, वाओ, यूएस से भी लोग। रांची यूपी।
गोरखपुर, जयपुर, दिल्ली, दिल्ली, पंजाब, 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 भोपाल, वाओ, पंजाब, का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। जैसे कि मैंने सारी सिटीज के नाम लिए, ऑल ओवर द इंडिया से इस वेबिनार को प्रियांशु त्रिपाठी, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश, गुड, वाओ वाओ, वेरी गुड। सबने रेस्पॉन्स दिए। ऑल ओवर द इंडिया से लोग इस वेबिनार को, ऑफ लक टू ऑल, हम बहुत बेस्ट करेंगे। नेक्स्ट 80 टू 90 मिनट्स का हमारा ये वेबिनार होगा फ्रॉम बिहार। ओके, थैंक यू डियर। अच्छा, आपका नाम लूं? राहुल फ्रॉम बिहार। ओके, दैट्स ग्रेट। ऑल ओवर द वर्ल्ड, मणिपुर, ऑल ओवर द इंडिया से लोग इसमें कनेक्ट हैं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। 200 पार्टिसिपेंट्स हमारे हो चुके हैं। सो हम इस भरत वासन, मेरा नाम भरत वासन है। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लगभग 10 से 12 लाख रुपए मैंने अपनी स्टडी पर लगाए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। स्टार्टिंग में लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, यार मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहा था कि कैसे मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए जिससे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊं। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बात बताई थी कि बेटा आप अच्छे से पढ़ोगे, और पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, आपकी जॉब लगेगी ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। और मैंने भी उनकी बातों को फॉलो करा और मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। लेकिन जब मैं जॉब लेने गया तो मुझे 20 टू 25 के ऑफर हो रहे थे, 25,000 मुझे ऑफर हो रहे थे। तो वो चीज मुझे समझ नहीं आई कि मुझे स्टार्टिंग सैलरी अगर 25,000 मिल रही थी, मेरे ड्रीम्स बड़े थे। और 25 की नॉट अ बैड सैलरी, और कोई बड़ी सैलरी नहीं है और कोई छोटी सैलरी भी नहीं है एक स्टार्टअप के लिए। तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था। कुछ लोग अभी भी चैटिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जब मैं कुछ आपको चैट करने के लिए बोलूं तभी आप करो। मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा इससे, आप भी डिस्टर्ब हो। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझो। एक अपॉर्चुनिटी फाइंडर था क्योंकि लाइफ में ड्रीम्स बड़े देखता था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और किस तरीके से करना है ये बात मुझे नहीं पता थी। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म के बारे में, अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर पता लगा है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, 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 एफबी, एफबी, इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टा, इंस्टा, इंस्टा। हमको सर इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप। ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम 100% लोग इस वेबिनार को जो हमारे साथ ले रहे हैं, उन सबको इस वेबिनार के बारे में ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पता लगा है। बड़ी हैरानी होगी आपको ये बात सुनकर। मैं प्लेटफॉर्म के बारे में कहाँ पता लगा। कहते हैं लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी आनी हो ना तो भगवान कहीं पर भी भेज, खड़ा करना चाहता था, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, जैसे कि आप लोग ढूंढते ढूंढते आज मेरे साथ कनेक्ट हुए, स्टोरीज के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली। आज से 2.5 साल पहले मैं शेविंग कराने गया था सैलून पार्लर में। सो मैंने फ्रेंच बनवाई थी। तो फ्रेंच बनवाकर ना मैं अपने आप को बड़ा अजीब महसूस कर रहा था मिरर के सामने। सो मेरे पीछे एक पर्सन बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा सर मैं कैसे लग रहा हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या करते हो? मैंने कहा सर कुछ नहीं, मंडे टू सैटरडे कॉलेज होता है,
और संडे वाले दिन मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6 क्रिकेट खेलता हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट। आप ही की तरह जिस प्रेजेंटेशन को भी आप देखोगे, आज से 2.5 साल पहले इस प्रेजेंटेशन को देखने मैं दिल्ली के ऑफिस गया, इस अपॉर्चुनिटी के ऑफिस गया, और जब मैंने ये प्रेजेंटेशन देखी तो मुझे एक बात समझ में आई कि भरत वासन, शायद ये अपॉर्चुनिटी तेरे लिए ही बनी है, शायद ये अपॉर्चुनिटी तेरे लिए ही बनी है। गॉड जो तू अपने ड्रीम्स देखता था वो पूरा करना चाहता है। मैंने डिसीजन लिया इस अपॉर्चुनिटी को करने का, और आज बड़ी अच्छा लगता है मुझे बताकर कि मुझे सिर्फ 2 से 2.5 साल हुआ इसमें एक्टिव वर्क करते हुए, आज मेरी इनकम 6 फिगर इनकम से ज्यादा है। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, और मैं बहुत खुश हूं इस अपॉर्चुनिटी को आप सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए। ओके, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। माई सेल्फ भरत वासन, मैन विद विजन। मेरा एक ही विजन है कि मैक्सिमम लोगों को इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स के वर्ड को ना अच्छे से क्लियर करना, एंटरप्रेन्योरशिप को क्लियर करना, कि लोग सेल्फ डिसीजन ले पाए कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम भरत वासन 07। मेरी पोस्ट के थ्रू, मेरी स्टोरीज के थ्रू आपको डेली मोटिवेशन इमेजेस मिलती रहेंगी, कुछ ना कुछ लाइफ में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, सारी चीजें आपको पता लगती रहेंगी, सारी चीजें आपको पता लगती रहेंगी कि डे टू डे लाइफ में, बिजनेस में, इंडिया में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप वर्क कर कर ग्रो हो सकते हो। सो आप इस मेरी आईडी को नोट कर लो, आफ्टर दिस सेशन आप फॉलो करना, जिससे कि इन फ्यूचर भी अगर हम कनेक्ट होते हैं तो मैं याद रख पाऊं कि आप मेरे वेबिनार में थे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वर्क ऑनलाइन। कोविड-19 का टाइम चल रहा है, जिस भी आप समझदार इंसान से पूछेंगे ना, वो एक ही बात कह रहा है, तो घर पे रहिए, स्टे सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, लेकिन कुछ काम करने के ना अलग अलग तरीके ढूंढिए, क्योंकि आज मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर ना बहुत परेशान है। जॉब्स रिस्क में, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, लोगों के एग्जाम्स नहीं हो पा रहे, जो लोग ग्रेजुएट होकर बाहर इस साल निकलेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे बिजनेस आज कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पर हैं, और हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जो किसी भी रिसेशन के टाइम पे ना डाउनफॉल पे ना आए। और हर इंसान आज के टाइम पे बोल रहा है कि हमें सोशली बिजनेस में आना पड़ेगा। अगर आप सोशली किसी अपॉर्चुनिटी में आ रहे हैं, और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो रिसेशन फ्री है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी में वर्क कर कर अपना फ्यूचर और अपना कैरियर ब्राइट कर सकते हैं। मैं आपको आज यहाँ से श्योर करता हूं, जिस अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी रिसेशन फ्री है। इस अपॉर्चुनिटी में अगर इन लाइफ को रिसेशन आता भी है तो आप उसको फेस कर लोगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, वर्क ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, आज 95% टाइम हमारा स्क्रॉलिंग करते करते निकल जाता है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, व्हाट्सएप पर 95% टाइम हमारा निकल जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्क्रॉलिंग करते करते भी एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैं कर रहा हूं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखो, मुझे पता है हम हिंदुस्तानी है, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, लेकिन एक बात है कि हमारे पेट में ना कोई बात नहीं पचती, और हमारे अंदर ना दूसरी चीज पेशेंस की कमी है। तो बी पेशेंस रखिए। और अगर आप देखो, लॉकडाउन का टाइम है, कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। आपको जो स्लाइड्स मिलेंगे ना, आपकी लाइफ में भी काम आएंगी। इस अपॉर्चुनिटी को भूल जाओ, आपकी लाइफ में भी ये जो मैं बातें बोलूंगा, जो स्लाइड्स आएंगी, आपकी लाइफ में भी काम आएंगी। और इस सेशन के बाद मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं, जिससे आप जहां पर भी है आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो सरप्राइज इस सेशन के बाद दूंगा मैं। सो आप लास्ट तक इस वेबिनार को अटेंड करना। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपने कहीं सुनी हुई हो, कोई किसी ने और ने भी समझाया हो,
लेकिन फिर भी ध्यान से लास्ट तक सुनना, क्योंकि हर इंसान का नजरिया हर चीज को लेकर अलग होता है। हो सकता है जिस पर्सन ने आपको समझाया हो वो मेरे से ज्यादा अच्छा हो लेकिन नहीं समझा पाया हो, या मैं आपको कोशिश पूरी करूंगा अपना पूरा बेस्ट देने की, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं हूं तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ आप सबकी भी जिंदगी बदले। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक्साइटेड हो? टाइप यस फास्ट। वाह, यस, ये हुई इंडियंस की एक्साइटमेंट। दैट्स ग्रेट। एक्साइटेड रहिए। अगर आपका कहीं नेटवर्क एरर है तो आप फटाफट वहां जाइए जहां आपका नेटवर्क एरर ना हो, है ना? आप उस जगह चले जाइए जहां पे आपका नेटवर्क एरर ना हो। ओके, अब हम एक्साइटेड है। हमने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करा है कि हम इस वेबिनार को छोड़कर नहीं जाएंगे और लास्ट में सरप्राइज को जरूर लेंगे। शायद लॉकडाउन में आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी हो सकती है ये, है ना? तो एट द एंड आप इस वेबिनार को अटेंड करिए। कोई भी क्वेरीज है आपकी, कोई भी क्वेरीज, मैं लास्ट में अपना नंबर ड्रॉप आउट करूंगा, वहां पर आप मुझे मैसेज कर कर पूछ भी सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा, ये बात मैंने यहां समझी थी या ये चीज मुझे नहीं क्लियर है। ओके, सो अब मैं विदाउट इंटरप्शन से इस वेबिनार को स्टार्ट अगेन कर रहा हूं। आओ जाओ मत, एक जगह पर बैठकर इस वेबिनार को लो, बी अटेंटिव मोड कर अटेंटिव मोड पर और डायरी एंड पेन के साथ। थैंक यू। An opportunity for ordinary people to become an extraordinary। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ऑर्डिनरी पीपल को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मौका देती है। आज के टाइम पे हर इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है। आप भी बनना चाहते हो, मैं भी बनना चाहता हूँ, लेकिन एक कड़वा सच है, हम बन नहीं पाते। हमारे इंडियंस के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन कहीं ना अपॉर्चुनिटी की कमी है, प्लेटफॉर्म की कमी है। आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए लगाने के बाद, एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद यूरोप से इंडिया आते हैं तो उनकी सैलरी 25,000 30,000 से ज्यादा नहीं लग पाती। हर इंसान, आप इस वेबिनार को ले रहे हो, मैं जानता हूं, मैं आपसे पूछूं या ना पूछूं, मैं जानता हूं आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते? क्या ऐसी वजह है? क्योंकि आज कहीं ना कहीं वर्ल्ड में और हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज की कमी है। और उससे हो क्यों रहा है? अब अपॉर्चुनिटीज की कमी क्यों है? क्योंकि रियलिटी ऑफ जॉब है ये। स्टार्टिंग के 2 में आप देख रहे हो, ये प्राइवेट सेक्टर का हाल है कि अगर आपको एक प्राइवेट सेक्टर में एक हैंडसम सैलरी वाली जॉब मिल भी गई ना, होता पता क्या है? इंसान आज फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसके पास अपने परिवार को देने के लिए टाइम नहीं है। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना तो चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गया है। अगर गलती से, मेरे वर्ड को ध्यान से अगेन सुनना, अगर गलती से उसकी सैलरी अच्छी हो गई ना, या 50,000 या 50,000 से ज्यादा हो गई, तो बॉस इतना काम दे, फ्रस्ट्रेट हो। कहीं ना कहीं डोमिनो स्विगीज में वर्क कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में पास आज अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो वर्क कर कर अपनी ड्रीम्स को पूरा कर पाए। समझ, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूँ परसेंटेज लेवल कितना है? 5%, 10%, 15%? कितने परसेंट लोग कामयाब होते हैं? 2 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 3,000 लोगों को नौकरी मिलती है, 10,000 लोगों को नौकरी मिलती है। मैं बोलता हूँ चलो 5 to 10% लोगों को मिल भी गई, जॉब मिल भी गई, बाकी 90% लोगों को क्या होगा? बाकी 90% लोगों के दिमाग में तो एक क्वेश्चन मार्क है कि आज मेरी लाइफ के साथ होगा क्या? इन फ्यूचर मैं अपनी लाइफ के साथ करूंगा क्या? और मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं, प्राइवेट सेक्टर्स में आपकी ड्रीम्स पूरी नहीं हो सकती। गवर्नमेंट सेक्टर अगर आपको मिल गया, आपको एक ऐसा कंफर्ट जोन दे देगा, आपको ऐसा 9 to 5 के जाल में वो फंसा देगा कि आप बियॉन्ड द लिमिट को सोचोगे नहीं। आपको एक घर मिल जाएगा, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी,
ड्रीम्स को छोटा कर देगा, क्योंकि अगर आपका ड्रीम कुछ बड़ा है लाइफ में करना, BMW जैगुआर जैसा आपका ड्रीम है, अगर आपका BMW जैसा ड्रीम है, तो एक बात होता है, इन दोनों सेक्टर्स में आपका ड्रीम पूरा और फुलफिल नहीं हो सकता। अब बात आई ड्रीम्स की। आज के टाइम पे ना हर इंसान ड्रीम देखता है, आप भी ड्रीम देखते हो। व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? अगर आज इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है ना, तो 130 करोड़ लोगों का इस स्लाइड में सपना है। आपका भी सपना है कि हम भी कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं। किसी का सपना एक अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है, किसी का सपना अच्छी टूर्स हो सकता है, एक ड्रीम कार हो सकता है, अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है, एक अच्छा घर हो सकता है। और हम सब सपने देखते हैं, और हमें सपने देखने का अधिकार है। अपना हैंड रेज करके बताइए, किस किस का इस स्लाइड में सपना है? फास्ट। देखो, आज डिसीजन टेकिंग डे होगा। अगर आप मेरे साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो मुझे ये बात पता लगेगी कि आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ में पाना क्या चाहते हो। वेरी गुड, वाओ, बहुत सारे हैंड्स रेज हुए, बहुत सारे लोगों का इस स्लाइड में सपना है। मेरा भी सपना है, लेकिन हमारे दिमाग में पता क्या होता है कि यार मेरी इनकम तो इतनी है नहीं, उस ड्रीम को कैसे पूरा करूं। टुडेस रियलिटी, आज एक्सपेंसेस हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन इनकम हमारी उतनी नहीं है जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं। पता क्या होता है, जब हम बचपन में छोटे थे ना, मैं आपको बचपन की कुछ बात याद दिलाता हूँ। आज हम अपना एक ड्रीम सर्कल बनाते थे कि मैं जब बड़ा होऊंगा ना, या मैं बड़ी होंगी, तो मैं अपनी लाइफ में ये वह सारी ड्रीम्स को अचीव करूंगा, या ये सारी ड्रीम्स को अचीव करूंगी। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हम लोगों की रियलिटी में आने लग गए, हम लोगों की इन्फ्लुएंस में आने लग गए। हमें एक बात पता लगी कि यार मार्केट में तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, मार्केट के अंदर तो ऐसा कोई वर्क ही नहीं है जिसमें काम कर कर मैं अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर पाऊं। आप किसी भी पर्सन से पूछिए कि आपका ड्रीम है BMW लेना, वो बताएगा हाँ मेरा ड्रीम है BMW लेना, लेकिन कैसे लूं नहीं पता। बहुत सारे लोगों को सपना हो सकता है कि मुझे इंटरनेशनली जाना है, अपने मदर एंड फादर के लिए कुछ बड़ा करना है, लेकिन उनके माइंड में एक बात आती है, मैं कैसे करूं? क्योंकि आज ये रियलिटी है। आपको मैं बहुत एक शॉकिंग एक बात बताता हूं। 95% इंडियंस, इस 95% इंडियंस आखिरी के 5 दिनों में ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। बिजनेसमैन बिजनेस से परेशान है कि बिजनेसमैन में इन्वेस्ट कर दिया, उतनी टर्नओवर जनरेट नहीं हो रही। जॉब वाला जॉब से परेशान है, पूरा दिन मेहनत करता है बेचारा, 80% सैलरी उसकी EMIs में चली जाती है। ये लाइफ का हमारा फैक्ट है जिसको आज हमने समझना है, क्योंकि हमने आज से पहले बहुत सारी एजुकेशन ली। आपने अलग अलग टाइप्स की एजुकेशन ली। आप साइंस फील्ड में गए, आप कॉमर्स फील्ड में गए, आप CA फील्ड में गए, आपने MBA करा, आपने बहुत सारी एजुकेशन ली, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हम अपनी लाइफ में आज कामयाब नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ी वजह है कि आज हमारे पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, हमारी इनकम उतनी नहीं है जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं। उस वजह से हमारी डे टू डे लाइफ भी डिस्टर्बिंग है, और साथ में जो हमारे ड्रीम्स है ना वो भी धुंधले हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारी लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज है। आज हर इंसान, इंडियंस आज कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब हम मॉल्स में जाते हैं ना, मेरे बहुत सारे लीडर्स हैं जो मॉल्स में वर्क करते हैं, वो मुझे एक ही बात बताते हैं, सर, कि सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो शॉपिंग करने आते हैं, 90% तो फूड कोर्ट में बैठने आते हैं। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती। आप एक बात याद रखना, अगर US पोलो की शर्ट 4,000 रुपए की है और हम उसे परचेज नहीं कर पा रहे ना, तो कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है, हमें कॉम्प्रोमाइज की लाइफ से बाहर आने की जरूरत है। जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं क्रोमा स्टोर गया कुछ दिन पहले अपना iPhone 11 लेने। जब मैं उसको लेने गया ना, तो मैं क्या देख रहा था, जब वो लॉन्च हुआ था, लोग जो फोन लेने आए थे
वो उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था, आईफोन 11 की तरफ ध्यान था, डेमो पिक्चर्स ले रहे थे। इसका मतलब समझो, मैं क्यों बता रहा हूं आपको। वो लेना वो चाहते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के तौर पर ले कुछ और जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में उनको पता है हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिसमें हम एक बेटर करियर बनाकर अपनी लाइफ में ड्रीम्स को पूरा कर पाए। क्या मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप सब अब कॉम्प्रोमाइज की लाइफ से बाहर आना चाहते हैं? बी फ्रैंक होकर आंसर दो, रेज हैंड्स। क्या आप कॉम्प्रोमाइज आना चाहते हैं? सब, एक आज सब आंसर दो। और मैं चाहता हूं दिल से, मैं चाहता हूं दिल से कि आप सब आंसर दो और सब के सब इस वेबिनार को लास्ट में अटेंड करो। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूं ट्रेनिंग में, मेरी बात को ध्यान से नोट करना। लगभग 200 लोग इस वेबिनार को ले रहे हैं। 1947 का टाइम जा चुका है, गांधी जी का टाइम जा चुका है, जब एक इंसान को जबरदस्ती काम करवाया जाता था कि तू ये काम करेगा। आज 2020 चल रहा है, एक इंसान की अपनी अथॉरिटी है कि वो किसी काम को करे या नहीं करे। सो सेशन अटेंड लास्ट तक करो, और उसके बाद आपकी मर्जी है। आप मेरे से जितनी मर्जी क्वेरीज पूछो, आपकी मर्जी है कि आप क्या आगे अपना फ्यूचर देखना चाहते हो। देखो, मैं इस सेशन, इस अपॉर्चुनिटी से कामयाब हुआ। 1 लाख रुपए से ऊपर इनकम कम नहीं होती सिर्फ 2 साल में। 10 स्टेट्स में मेरा बिजनेस है। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आज आप सब ने ये बता दिया है इंडिया के ने कि हम अपनी कॉम्प्रोमाइज की लाइफ से बाहर आना चाहते हैं। वेरी गुड। करंट सिनेरियो क्या है इस वर्ल्ड का ड्यू टू कोविड-19? क्या करंट सिनेरियो है? मैं आपको करंट सिनेरियो बताता हूं कोरोना वायरस आउटब्रेक का। 2020 के एंड तक इंडिया में क्या सिचुएशंस आने वाली हैं? When 36 million jobs is at risk. ये 31 मार्च 2020 का डेटा है, और मैं जो भी बात बोलता हूं, मेरे मुंह से जो भी बात निकलेगी ना, वो 100% प्रूवन निकलेगी, चाहे आप रिसर्च कर लेना। क्योंकि जियो का नेट जब से आया है ना, हर इंसान के पास अथॉरिटी है, जितना मर्जी गूगल करे। एक और न्यूज मैं आपको बताता हूं, 14 करोड़ लोग, सॉरी 14 करोड़ नौकरियां आज खतरे में है। 14 करोड़ नौकरियां। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, जो पहले से लोग नौकरी कर रहे थे, मैक्सिमम लोगों की नौकरी खतरे में है। मैक्सिमम लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं। मेरे रिलेटिव्स हैं, कुछ कंपनीज में वर्क करते हैं। नोकिया कंपनी बंद हो गई है। मैं आप सबको दोबारा से ये न्यूज दे दूं, नोकिया आई थी, दोबारा बंद हो गई है इन दिस लॉकडाउन पीरियड। जेट एयरवेज ने अपने 70% एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या करोगे? जॉब इज एट रिस्क। बिजनेसमैन भी इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। बिजनेसमैन मेरी बातों से, आज मेरी बातें उनको समझ में आ रही होंगी कि बिजनेस का मार्केट में हाल क्या है। और आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। देखो, जब जब रिसेशन आता है ना, तो बिजनेसमैन क्या करते हैं? अपने खर्चे कम करते हैं, और जब खर्चे कम करेंगे तो वो लोगों को नौकरी से निकालेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। अब इस सिचुएशन में लोगों के बिजनेस बढ़ेंगे नहीं। अब बिजनेस बढ़ेंगे नहीं तो लोग अपने खर्चे कम करेंगे, खर्चे कम करेंगे तो लोगों की नौकरियां जाएंगी। मुझे तो उन लोगों की टेंशन है जो लोग अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, जो यंगस्टर्स हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन क्या करें उनको नहीं पता। सो आज डिसीजन टेकिंग डे है कि आज हम अपनी लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। आज हमें ये बात करनी होगी। सही रियलिटी है लाइफ की। आज कहीं ना कहीं एक इंसान सर कर्जे में है। वो कर्जे में कैसे है, मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम लोग आज एजुकेशन डेप्ट में है। आपकी एज आज कुछ भी है, 20, 25, 30, 35, 40, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके मदर एंड फादर आपके ऊपर ना आज तक 30 से 35 लाख रुपए लगा चुके हैं आपकी लिविंग के ऊपर। आपका एजुकेशन, आपका रहन सहन, आपका खाना, आपका आना जाना, आपके कपड़े, XYZ, 30 से 35 लाख। और आज अगर आप मार्केट में अच्छे एजुकेशन लेने के बाद भी नौकरी लेने जाएंगे तो 4 से 5 लाख रुपए, बहुत अच्छा पैकेज मिला तो मिल जाएगा।
अब मैं अपने माता पिता का कर्जा कब तक उतारूंगा? 7 साल लग जाएंगे मुझे, 7 इयर्स। अगर मुझे 7 साल अपने माता पिता का कर्जा उतारने में लग गए, उसके बाद मेरी फैमिली हो जाएगी, मेरी वाइफ हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने अपने मदर एंड फादर के लिए क्या किया? सोचने वाली बात है, आज तक किसी ने नहीं सोचा। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब देखता हूं कितने लोग इसमें एग्री करते हैं, कितने लोग दिल से चाहना। आप इस प्लेटफॉर्म में मेरे साथ आओगे या नहीं आओगे, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मदर एंड फादर के लिए लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? रेज हैंड करके बताओ, जो अपनी मदर एंड फादर की ड्रीम्स के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वाओ वाओ, अब बदलेगा इंडिया। कहते हैं ना, अब बदलेगा इंडिया, क्योंकि आज तक ना हम बहुत सेल्फिश थे यार। हम भूल गए कि हमारे साथ हमारे माँ बाप की भी ड्रीम्स हैं, वो भी कुछ चाहते हैं। आप उनसे पूछो एक अच्छी गाड़ी में बैठना चाहते हो, वो बोलेंगे यस। आप उनसे पूछो कि आपको इंटरनेशनल ट्रेवल करना है, वो बोलेंगे यस। आप हर उस माँ बाप से पूछो जो चाहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मेरे बच्चे कुछ बड़ा करें, लेकिन वो अपने ड्रीम्स को ना दबा कर बैठे हैं। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आपने कहा कि मैं अपने माता पिता की ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूं, लेकिन लेकिन कैसे करें? क्योंकि इस दुनिया में काम करने के सिर्फ 4 तरीके हैं। इस स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देयर आर 4 वेज टू अर्न इनकम। वन, एम्प्लॉय कैटेगरी। इस दुनिया की 90% पॉपुलेशन एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रही है, ये सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में वर्क कर रही है। एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या है? आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। नंबर 2, आप जितने घंटे काम करोगे आपको उतने घंटे की सैलरी मिलेगी। मींस योर इनकम डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर आपने 10 घंटे काम करा तो आपको 10 घंटे की सैलरी मिलेगी। अगर आपने 12 घंटे काम करा तो आपको 12 घंटे की सैलरी मिलेगी। मतलब इस क्वाड्रेंट में इनकम कमाने की हमारे पास एक लिमिट है, हमारे पास एक फाउंडेशन है। एक और कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना। लाइक डॉक्टर, वो जितने घंटे अपने क्लिनिक पर बैठेगा उसको उतने घंटे की इनकम आएगी। मींस इस क्वाड्रेंट में भी हमारी इनकम डिपेंड्स ऑन आवर टाइम। हम जितने घंटे वर्क करेंगे हमारी इनकम उसी हिसाब से आएगी। आप एक शॉपकीपर को देखते हो, शॉपकीपर की शॉप बंद, इनकम बंद। शॉपकीपर की शॉप ओपन, इनकम ओपन। मींस इस क्वाड्रेंट में भी इनकम कमाने की एक लिमिट है। एक और कैटेगरी है इनकम अर्न करने की, दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, अब बिजनेसमैन क्यों अमीर होता है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ज्यादा इनकम किस में है, जॉब में या बिजनेस में? अब फटाफट चैट में करके बताओ। देखो, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता है बिजनेस में ही पैसा है सर। देखो, 100% लोगों का मेरे पास ये रिवर्ट आ रहा है कि बिजनेस में पैसा है। लेकिन एक शॉकिंग खबर है कि 100 में से ये तो 10, सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं। क्यों? पता है हम इंडियंस बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक फैक्टर घूम रहा होता है। द फैक्टर नेम इज रिस्क फैक्टर। हमारे दिमाग में ये होता है कि अगर मैंने 30 लाख 40 लाख 50 लाख किसी बिजनेस में लगा दिया, तो अगर वो बिजनेस नहीं चला तो कहीं ना कहीं मैं लॉस में आ जाऊंगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो जॉब सेक्टर में है। मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचा? तो उसने बोला हाँ मैंने सोचा। हाँ मैंने सोचा कि मैं 10 साल नौकरी कर कर अच्छी खासी इनकम अर्न करने के बाद, उसे जोड़ने के बाद बिजनेस में आऊंगा। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं आए? वो कहते मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरे माइंड में एक रिस्क फैक्टर था, जितना पैसा मैंने जोड़ा हुआ है कहीं वो चला ना जाए। तो हम इंडियंस रिस्क लेने से डरते हैं, और कोई बुरी बात नहीं है इसमें। अगर मैंने मेहनत से 20 लाख रुपए लगाया है तो मेरे माइंड में डाउट आएगा।
लेकिन बिजनेसमैन अमीर क्यों होता है, क्या डेफिनेशन है? क्योंकि वो टाइम लीवरेज के ऊपर काम करता है माय डियर फ्रेंड। टाइम लीवरेज, व्हाट इज टाइम लीवरेज? मींस 24 आवर के सर्कल को ब्रेक करना। आप कितने घंटे काम कर सकते हो एक दिन में? 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। लेकिन एक बिजनेसमैन हजारों घंटे काम करता है एक दिन में। आज टाटा, आज अंबानी करोड़ों घंटे काम करते हैं एक दिन में। कैसे? अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर, अपनी टाइम लीवरेज को बढ़ाकर। आपको मैं एक बात बताता हूं, एक बात ना आज नोट कर लो, एक बात आज नोट कर लो कि आप एक बात नोट कर लो, आप सब इन दो हाथों से काम कर कर ना कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपको बहुत सारे हाथों को अपने साथ जोड़ना ही पड़ेगा। 24 आवर के सर्कल को ब्रेक करना पड़ेगा, लाइक डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बिजनेसमैन इसलिए अमीर होता है क्योंकि उस बिजनेसमैन के साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर आप कहीं पर जॉब करने जाएंगे तो आपके जैसे 100 लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन इसलिए अमीर होता है, नंबर 1 वो रिस्क लेता है, नंबर 2 वो 24 आवर्स के सर्कल को ब्रेक करता है। लेकिन हम नहीं कर सकते ना बिजनेस, हम अपने नीचे 100-200 लोगों को थोड़ी ना रख सकते हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे, इतना पैसा कहां से लाएंगे? अब एक और तरीका है, अब एक और तरीका है पैसा कमाने का, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना। आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, आपने पैसा कमाया। 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आपने पैसा कमाया। लेकिन एक बात समझने वाली है कि अगर हमारे पास इतनी होती तो आज हम इस वेबिनार में क्यों होते? अब समझने वाली बात है, हम सबकी ड्रीम्स है। आप सबने बोला कि आई हैव ड्रीम्स, आई हैव ड्रीम्स, आई हैव ड्रीम्स। लेकिन ड्रीम्स को पूरा करने के इस दुनिया में सिर्फ 4 ही तरीके हैं, और वो चारों तरीकों में हम फिट नहीं बैठ रहे। एम्प्लॉय कैटेगरी में हम नहीं काम करके अमीर हो सकते, सेल्फ एम्प्लॉय हम नहीं कर सकते, बिजनेसमैन वाला पैसा नहीं है, इन्वेस्टर हम है नहीं, तो ऐसा क्या करें? आज ना हमें एक बात समझनी पड़ेगी, आज हमारे कपड़े पहनने के तरीके बदल गए हैं, आज हमारे खाना खाने के तरीके बदल गए हैं। फॉक से खाना खाते हैं, फॉक से हम अपनी चपाती को तोड़ते हैं। आज बिजनेस करने के भी तरीके बदल चुके हैं। एक बिजनेस आ चुका है इस मार्केट में जिसमें हम अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ एड ऑन कर कर हम बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि मैं गया, मेरी दिमाग की बत्ती ना इस स्लाइड ने खोल दी थी माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप ही से पूछता हूं, आपके ड्रीम्स है, आपके मदर एंड फादर के ड्रीम्स है, काम तो 4 ही तरीकों से होता है दुनिया में, कैसे और कहां करोगे जिसमें आपके सपने पूरे होंगे? अब हमें समझने की जरूरत है। और उस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का जो नेम है, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल एलएलसी। फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल एलएलसी, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ। कि दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल बिजनेस क्यों है, मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आपने इस बिजनेस के बारे में कहीं सुना होगा, कोई प्रेजेंटेशन अटेंड करी होगी, आपके कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, कुछ भी हो। मैं पहुंचा हूं एक पेटी तक, तो आप भी पहुंच सकते हो सर। कैसे मैं पहुंचा, मेरी बातों को ध्यान से समझ। हमें करना क्या है, हमें अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ सिर्फ टाई अप करना है, सिर्फ टाई अप करना है। अभी मैंने क्या करा, मैंने अपनी प्रोफाइल को टाई अप करा और हम पूरे इंडिया के लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप को यूज कर कर आज हम पूरे हिंदुस्तान से लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। इससे समझने वाली बात क्या है कि हमें सिर्फ इतना सा काम करना है, हमें अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको अपने इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ ऐड ऑन करना है। अब मेन पॉइंट आने वाले, ध्यान से सुनना। अब आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिल चुकी है कि एक आदमी अमीर क्यों होता है और एक आदमी अमीर क्यों नहीं होता। लेकिन उस सबके बीच में एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है लाइफ में? यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू वर्क। अगर आपके पास लाइफ में स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तो माय डियर फ्रेंड आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते।
आपका कारण क्या है, आपका वाई क्या है। आपका जितना स्ट्रॉन्ग वाई होगा, आपकी सक्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। द बिगर योर वाई, द बिगर योर सक्सेस। बट एक बड़ी हैरानी करने वाली बात है, आज तक हमसे किसी ने पूछा नहीं गया कि हम लोग अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप छोटे थे, आप नर्सरी केजी में पढ़ते थे, आप बड़े हुए, 10th में पहुंचे। 10th तक क्या होता था, हमारे पीरियड चेंज होते थे, इंग्लिश का पीरियड, मैथ्स का पीरियड, साइंस का पीरियड। 10 साल निकल गए। 10th के बाद बेटा साइंस लोगे, बेटा आर्ट्स लोगे, इट्स गुड, हमारे 2 साल और निकल गए। एजुकेशन तो बहुत जरूरी है, मैंने खुद ली है, लेकिन साथ में पूछो तो सही, बच्चा क्या करना चाहता है। और एजुकेशन का पैसे के साथ कोई रिलेट नहीं है। जो इन दोनों चीजों को रिलेट करता है, उसको लाइफ की नॉलेज नहीं। 12th पास हुए, आप बीए लोगे, आर्ट्स, आप साइंस फील्ड में जाओगे, आपने बीकॉम करनी है। अरे बच्चे से तो पूछ लो वो क्या चाहता है लाइफ में। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, एजुकेशन तो मैं लेना चाहता था, लेकिन क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं। और मैं बताता क्यों, मेरे घर की सिचुएशन में जानता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको एक लाइफ का फैक्ट बता रहा हूं। आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं, 75% स्टूडेंट्स आज जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे, अपनी माँ बाप के कहने पर वो कर रहे हैं। बेटा ये कोर्स कर ले, सीए बन जा, गवर्नमेंट जॉब कर ले। यस और नो, यस और नो। 75% स्टूडेंट्स आज कहीं ना कहीं यस। बहुत सारे लोगों के रिप्लाई था यस। जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, क्यों? पूछा ही नहीं आज तक। अब आज हम मिलकर आपस में अपने वाइस फाइंड आउट करेंगे। शायद आपका लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाई हो सकता है, आपकी हेल्थ। हो सकता है कि आज कोविड-19 के बाद, ये मैंने रिसेंटली ऐड करा अपनी स्लाइड में, हेल्थ, कि आपका एक ड्रीम हो कि मैं और मेरी फैमिली एक अच्छी हेल्थ ले। या आपका लाइफ में ड्रीम हो सकता है कि आपको पैसा बहुत कमाना है। अच्छा एक बात पूछता हूँ, क्या आपका ड्रीम है, आपको पैसा कमाना है? रेज हैंड्स। कितने लोग ऐसे हैं जो लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं? वाह वाह वाह, सबसे ज्यादा रेज हैंड तो पैसे में हुए हैं। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हम हो सकता है ना, हो सकता है हमारा ड्रीम हो, हम लाइफ में एक अच्छी इनकम अर्न करना चाहते हो। हमारा ड्रीम हो सकता है मुझे बहुत पैसा कमाना है। मेरा तो ड्रीम है यार बहुत पैसा कमाना है। शायद मेरा लाइफ में ये भी ड्रीम हो सकता है कि मुझे अच्छी सिक्योरिटी चाहिए, कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे कि मेरा फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए। बिजनेस इनहेरिट, मेरे जाने के बाद मेरा बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो, और ऐसा बिजनेस ट्रांसफर हो जो रिसेशन फ्री हो, कि अगर ऐसी सिचुएशन आने वाले टाइम में कोई और वायरस भी हमारी लाइफ में आया तो हमारी इनकम पर अफेक्ट ना हो। हो सकता है आपका लाइफ में ड्रीम हो टाइम फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड। ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। आज लोगों के पास टाइम नहीं है, आज लोगों के पास टाइम नहीं है अपनी फैमिली को टाइम देने का। आज लोग कुछ ऐसा वर्क करना चाहते हैं कि जिसमें वर्क कर कर वो अपनी फैमिली को एक अच्छा टाइम दे पाए। तो शायद आपका ड्रीम हो सकता है टाइम फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड। आपका ड्रीम हो सकता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आप लोगों को रिप्रेजेंट करो पूरे इंडिया के सामने। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वेरी शाय गाय, मैं बहुत शर्मीला टाइप का पर्सन था। जब मैंने अपनी लाइफ में स्टार्टअप किया, मैं 3 लोग मेरे घर पे आ जाते थे ना, 3 लोग मेरे रिलेटिव्स, मेरे कान लाल हो जाते थे, मैं फेस नहीं कर पाता था। तो शायद आपका भी लाइफ में ड्रीम हो कि मेरी पर्सनैलिटी एनहांस होनी चाहिए। आज मैं 500,000 लोगों को वेबिनार देता हूँ, सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, अलग अलग स्टेट्स में जाकर। तो शायद आपका ये ड्रीम हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेवल। कितने लोगों को सपना है इंटरनेशनल ट्रेवल, वो इंटरनेशनल घूमना चाहते हैं? वाओ, मैं 3 कंट्रीज में मैंने इंटरनेशनल ट्रेवल करा है। अप्रैल मई में मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, बिकॉज ऑफ कोविड-19 में नहीं जा पाया, आपको पता है। तो नेक्स्ट ईयर मुझे जाऊंगा। सितंबर में मैंने यूएस जाना था, बट मैं नहीं जा पाऊंगा। मैंने सारी अपनी जो ट्रेवल्स है नेक्स्ट ईयर पे शिफ्ट कर दी है। तो आपका भी लाइफ में ड्रीम हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेवल या ग्लोबल नेटवर्क, कि यार मुझे सिर्फ इंडिया से इनकम ना आए, मैं कुछ ऐसा काम करूं कि अगर इंडिया में भूकंप आ गया ना तो मेरी इनकम नहीं बंद होनी चाहिए।
बहुत नेगेटिव बात बोल रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। एग्जाम्पल, इंडिया में कुछ स्टेट्स में भूकंप आया और थोड़े दिन हम काम नहीं कर पाए, लेकिन बाकी कंट्रीज तो ठीक है, वहां से इनकम तो आ रही है ना। एग्जाम्पल, जापान में बहुत बड़ी आपदा आ गई, लेकिन अमेरिका ठीक है, अमेरिका से इनकम आ रही है। तो आप सबका शायद लाइफ में ये भी ड्रीम हो सकता है कि मुझे ग्लोबल नेटवर्क बनाना है, या फिर पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना, जब हमारे पास हम काम नहीं करते तो भी पैसा आए। सॉरी, लाइक एक बिजनेसमैन, वो अपनी जाए या ना जाए फैक्ट्री में, उसको इनकम आएगी, उसको पैसा आएगा। आप जॉब करने नहीं जाओगे तो सैलरी नहीं आएगी, लेकिन अगर वो ऑनर नहीं आएगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक डोमिनोज, आप डोमिनोज में गए, आपने पिज्जा परचेज करा, आपको ऑनर नहीं दिखेगा वहां पर, लेकिन आपने अगर एक पिज्जा परचेज करा तो उसके ऑनर को उस पिज्जा का कुछ पैसा उसके घर चला गया। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आज तक किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। मैं आप सबसे आज पूछता हूं, आपके पास लगभग 20 सेकेंड्स का टाइम है। आपको चैट बॉक्स में आज बताना है कि स्लाइड में से अगर कौन से ऐसे 2 पॉइंट हैं जो आज आपकी लाइफ में आ जाए तो आपकी लाइफ पहले से बहुत बेटर हो जाएगी। कौन से ऐसे 2 पॉइंट है? तो चैट बॉक्स में आप मुझे टाइप करके बताओ कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, इस स्लाइड में से कोई 2 पॉइंट। फास्ट। वाओ, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम, मनी, हेल्थ एंड वेल्थ, बिजनेस एंड एड, ग्लोबल नेटवर्क। दैट्स ग्रेट। देखो, आज हमें कुछ बोलने का ना मौका मिल रहा है। बोलने का मतलब कुछ बताने का मौका मिल रहा है कि मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूं। मैं ये सारी चीजें चाहता हूं, लेकिन मैं फंसा कोई और हूं। मैं आप सबसे आज प्रॉमिस करता हूं, लास्ट तक मेरी इस वेबिनार को अटेंड करना, और कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे से पूछना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, जो भी आज आपने अपना वाई फाइंड आउट करा है ना, जो भी आपने अपना वाई फाइंड आउट करा है, ये अपॉर्चुनिटी आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल करेगी। आपका लाइफ में कुछ भी ड्रीम्स हो, कुछ भी आपका लाइफ में ड्रीम हो, जैसे कि आप एक लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी है, ये सिक्योर फ्यूचर, ओन बिजनेस, पीस ऑफ माइंड, इंटरनेशनल हॉलीडेज, कुछ भी हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इनहेरिट बिजनेस, कुछ भी, ये अपॉर्चुनिटी पूरा करे। अब हमारा माइंड अब मेकअप हो चुका है, हमारा माइंड अब मेकअप हो चुका है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। आज हमने सबने मिलकर अपने वॉइस को फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, हमने डायरी में लिख लिया ये चाहिए, कैसे मिलेगा। अब आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। ये स्लाइड समझने वाली है, आने वाली 15-20 स्लाइड और 30 to 35 मिनट्स, सिर्फ 35 मिनट्स लेफ्ट है आपकी लाइफ में। एक बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी आने के लिए सिर्फ 35 मिनट्स लेफ्ट। बी पेशेंस। 35 मिनट्स, जहां बैठे हो सीट बेल्ट को बांध लो, उतरना मत, एक्सीडेंट हो सकता है ना। आगे चलते हैं। किसी भी अपॉर्चुनिटी को समझना है मेरे को। देखो, पढ़े लिखे इंसान हो आप सब, एजुकेटेड पर्सन हो, तब भी यहाँ हो। किसी भी अपॉर्चुनिटी को अगर मुझे समझना है तो मुझे उस अपॉर्चुनिटी के 3 फैक्टर्स समझना जरूरी है। हमारा प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड, उस इंडस्ट्री का प्रोफाइल क्या है, उस इंडस्ट्री का सेक्टर क्या है, किस सेक्टर में वो वर्क कर रही है, क्या उसका फाइनेंशियल कंपनसेशन है, पैसा कैसे आता है। ये तीनों चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। कोई क्वेरीज हो तो नोट डाउन कर लेना। कंपनी के ऑनर है मिस्टर एक्समॉन, सीईओ, ही इज द सीईओ। कंपनी के प्रेसिडेंट है मिस्टर ग्रेग मॉन, हेड ऑफिस है फिनिक्स एरिजोना, यूएस। एक बात तो ना, इस स्लाइड से बात कंफर्म हो गई है कि हमें एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है वर्क करने के लिए। क्योंकि अगर एक यूएस बेस्ड इंडस्ट्री है ना, क्योंकि यूएस मेंटालिटी याद रखना,
किसी भी बिजनेस में ना एक अलग तरह की मेंटेलिटी लेकर बाहर निकलती है। सो यूएस बेस्ड अपॉर्चुनिटी है। 41 इयर्स हो गए इसको मार्केट में रन करते हुए। माय डियर फ्रेंड, 41 ईयर हो गए। अब अगर एक इंडस्ट्री 41 ईयर से मार्केट में रन कर रही है, इसका मतलब है वो इंडस्ट्री प्रूवन इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों लोग कामयाब हो चुके हैं। अगर आप डोमिनोज में पिज्जा परचेज करने और खाने बार बार जा रहे हो, इसका मतलब है वो पिज्जा आपको अच्छा लग रहा है तभी जा रहे हो। अगर 41 सालों से ये इंडस्ट्री मार्केट में रन कर रही है, इसका मतलब है ये इंडस्ट्री प्रूवन है, सिर्फ हमें डिसीजन लेना है। इसका बैकग्राउंड क्या है? 1978 फिनिक्स एरिजोना से ये स्टार्ट हुई थी। आज 160 प्लस कंट्रीज में इसका बिजनेस है। ग्लोबली 2000 से ज्यादा इसके ऑफिसेज हैं। 25,000 प्लस इसका टर्नओवर है। 200 से ज्यादा इसके मोनोपोली और पेटेंट्स हैं। 12 मिलियन, कैन यू इमेजिन? 12 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। नॉट अ जोक, नॉट अ जोक। आप कहीं पर भी हिंदुस्तान में है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके घर में आ रही है जो ऑलरेडी 1 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। स्टेबल मैनेजमेंट है, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला है 2016 में। ये स्लाइड मुझे बहुत मोटिवेटेड करती है। आप किस जगह जाना चाहते हैं? आप लिखकर बताओ। आप इस मैप में कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं? बताओ। अमेरिका सर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, पेरिस, यूएसए। वाओ वाओ, ग्रेट रेस्पॉन्स। यस, रेस्पॉन्स दीजिए। इंग्लैंड, नए लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यूएस, बाली, न्यूजीलैंड, लंदन, स्कॉटलैंड, दुबई। वाओ। यूएसए, नेक्स्ट ईयर चलना मेरे साथ आप। दुबई, कनाडा, सिंगापुर, दुबई, न्यूयॉर्क। वाओ, आप समझने वाली बात है। आपने जो लॉकडाउन है कहीं, अरे सर बाद में लॉकडाउन लाइफ टाइम थोड़ी ना रहेगा। लाइफ में प्रॉब्लम्स टेम्परेरी होती हैं। आकाश बोल रहे मेरे फादर का ड्रीम लेवल है पता नहीं ऑस्ट्रेलिया जाना। देखो, आपको समझने वाली बात है यहां पर। अब आई ना इमोशंस बाहर आए, इमोशंस। हमारे फादर का सपना, हमारी मदर का सपना, हमारे उनके अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ है। वो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे कि मेरा बेटा नौकरी में मुझे कैसे लेकर जाएगा। और आपको मैं एक बात बताऊं, आपको प्राउड होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप घूमने के पर्पज से भी यहाँ जा सकते हैं और बिजनेस करने के पर्पज से भी जा सकते हैं। जिन कंट्रीज के आपने आज मुझे नेम दिए हैं, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में फॉरएवर है। जिस भी कंट्री के आपने नेम दिए हैं, तो कांग्रेट्स, आपको एक आशा की किरण मिली। ये हमारे इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं। दुबई का ऑफिस है, यहाँ मैं गया हुआ हूँ। ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, है ना। लगभग ऐसे 2000 से ज्यादा ऑफिसेज है कंपनी के खुद के, ऑल ओवर द वर्ल्ड। 27,000 करोड़ का टर्नओवर है। डेट फ्री कंपनी है, किसी कंट्री से निकाली नहीं गई। नो पुल आउट ऑफ एनी कंट्री। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में ये इंडस्ट्री कब आई, ये समझना है हमें। इंडिया में ये इंडस्ट्री आई सन 2000 में। कब आई? सन 2000 में। वेट, थोड़ा सा आगे चला गया। यस, इंडिया में इंडस्ट्री आई सन 2000 में। मुंबई से स्टार्टअप करा, आज 20 साल कंप्लीट हो गए। 19 स्टेट्स में आप देखो, इंडिया के 19 स्टेट्स में कंपनी के खुद के ऑफिसेस हैं और पूरे हिंदुस्तान में कंपनी का बिजनेस है। 3200 से ज्यादा लोगों को मिलीनियर बना चुकी है। 1100 प्लस कार प्लान अचीवर्स हैं जो कंपनी में अपनी ड्रीम कार अचीव कर चुके हैं। अभी तक सबको प्रोफाइल क्लियर हुआ? मैं इंडस्ट्री की तरफ जाता हूं। जिन जिनको मेरा प्रोफाइल क्लियर हो गया,
रेज हैंड करके बताओ फास्ट। कंपनी का बैकग्राउंड क्लियर हुआ आपको? वाह वाह वाह, ग्रेट रेस्पॉन्स, दैट्स ग्रेट। आप समझते हैं हम किस सेक्टर में वर्क करते हैं, हमारा सेक्टर क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है डियर। कुछ लोग कमजोर दिल वाले ना अभी तक जा चुके हैं, जिनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना। मैं कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं मिला 80 मिनट एक सेशन के बाद, नॉलेज तो मिली, कुछ वर्ड्स तो मिले। मैं आप सबसे, जो लोग चले गए हैं क्या वो 200 लोगों के सामने ऐसे बोल पाएंगे? ये तो सीखते। तो कांग्रेट्स, 160 लोगों ने आज ये डिसीजन लिया है कि हम इस सेशन को लास्ट तक लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। सेक्टर समझना बहुत जरूरी है कि हम किस सेक्टर में काम करने जा रहे हैं। सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे करियर के लिए। आज लोग, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, हार्डवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहते। सीपीयू का टाइम गया, लैपटॉप का टाइम आ गया है। वेल बॉटम पैंट्स आज स्टिच नहीं करते लोग, वो बड़ी बड़ी मोरी वाली सलमान खान जो पहनता था, वो टाइम जा चुका है। तो हमें ये समझना है कि आज और आने वाला सेक्टर कौन सी इंडस्ट्री को लेकर आएगा, और उसी सेक्टर के अंदर हमारा फ्यूचर छुपा हुआ है। 1960s में एक दौर आया था प्लास्टिक का, तो लोगों ने बोला ये जानवर का मरा हुआ पदार्थ है, ये नहीं चलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने उसे प्रमोट करना शुरू करा, आज वो लोग बिलीनियर है। लेकिन आप और मैं आज सिर्फ यूजर बन के रह गए। आई होप आप सबने आज ब्रश किया होगा। सॉरी, आप सबने ब्रश किया होगा। वो ब्रश किसका बना है? प्लास्टिक का। 1960 में किसी ने डिसीजन लिया था कि मैं प्लास्टिक की इंडस्ट्री लगाऊंगा, लेकिन लोगों ने बहुत नेगेटिव किया था। आज उसका मालिक करोड़पति है। 1980 में एक इंडस्ट्री आई, कंप्यूटर ई कॉमर्स इंडस्ट्री आई। 1980s में राजीव गांधी जी के टाइम पे लोगों ने बोला ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। क्या बोला? ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो पता क्या बोला गया कि 10 लोगों का काम अकेला कंप्यूटर करेगा, नहीं चलेगा। लेकिन कुछ समझदार लोग थे, बिल गेट्स जैसे, उन्होंने उस इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू करा। आज वो बिलीनियर है, हम लोग सिर्फ यूजर बन के रह गए। आप जो भी फोन यूज करते हो, आप लैपटॉप यूज करते हो, वो एक ई कॉमर्स है। ये इंडस्ट्री हमारे हाथ से जा चुकी है। सन 2000 में एक इंडस्ट्री आई, लोन, इंश्योरेंस एंड वाटर, पानी की इंडस्ट्री आई। जब पानी की इंडस्ट्री आई तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे अरे यहाँ तो छबील बांटते लोग, पानी नहीं बिक सकता। लेकिन बिस्लरी और किनली, एक्वाफिना को पता था इंडिया में पानी की जरूरत होगी, उन्होंने प्लांट लगाया। आज वो लोग करोड़पति हैं, हम लोग सिर्फ यूजर बन के रह गए। घर से बाहर निकलते हैं ना तो सबसे पहले हम वाटर बॉटल परचेज करते हैं। यस और नो टाइप करके बताओ, रेज हैंड्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप और मैं, जिसने उस बिजनेस की डेवलपमेंट करी वो अमीर बन गया। एक इंडस्ट्री ने जन्म लिया है। जी की स्पीच आई थी पुरानी, तो उन्होंने एक बात बोली थी, नंबर 4th पॉइंट, जो 7 पॉइंट उन्होंने बताए थे, 4th पॉइंट था इम्यून सिस्टम। आज से 45 दिन पहले 5 डेज लॉक अभी चल रहा था कोरोना, कोविड-19। तो मुझे हल्का सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं केमिस्ट की शॉप पर गया। तो मैंने उनसे पूछा सर एक्चुअली मेरे सर दर्द हो रही है, एक टैबलेट दे दो। उन्होंने दी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ में एक होम्योपैथिक शॉप है जिसमें एक इम्यूनिटी का ना एक टैबलेट मिलती है। टैबलेट कहते हैं सर जो पिछले 20 सालों से वो शॉप भरी हुई थी ना, 2 दिन के अंदर खाली हो गई। क्यों? आज इंसान चाहता है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। आज जिम्स जा रहे हैं लोग, योगा जा रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए वेलनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री का टाइम आ चुका है माय डियर फ्रेंड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है
अगर हम इस इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो हम भी बिलीनियर बन सकते हैं, लेकिन नहीं करा, यूजर तो बनना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। हमें समझना है, हमें समझना है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या कह रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि ना, केमिस्ट का बिजनेस बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है केमिस्ट का बिजनेस। बोल रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। WHO की रिपोर्ट है, वेलनेस इज नाउ अ $3.4 ट्रिलियन ग्लोबल इंडस्ट्री। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी अगर एक इंडस्ट्री बीट कर रही है, इसका मतलब है वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेन पॉइंट्स आने वाले हैं, ध्यान से सुनना। आखिर के 25 मिनट बचे हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, 35 मिनट मैंने कहा था। 25 मिनट्स में भी चेंज योर लाइफ। वेलनेस क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है वेलनेस? हवा कैसी है हमारी? करप्ट। पानी, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा पॉल्यूशन, चारों चीजें करप्ट है। तो वेलनेस इंडस्ट्री आज बूम पर है। इस कोविड-19 के द्वारा मैंने 50 लोगों से बात करी, तो उन्होंने मुझे बोला हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त पैसा है, क्योंकि घर चलाना है। नंबर 2 हेल्थ, क्योंकि अगर बीमार हो गए और हॉस्पिटल चले गए, सारा जोड़ा हुआ पैसा लग जाएगा। वेलनेस इंडस्ट्री क्यों बढ़ रही है? आपकी स्क्रीन पर है। हमारा मार्केट प्लेस क्या है बिजनेस करने का? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन एंड ब्यूटी केयर, एनिमल केयर। हम इन 5 सेगमेंट्स में वर्क करते हैं। ये हमारे इंटरनेशनल अवार्ड्स है। अब सुनने वाली बात है 2 मिनट में अगले। जब ये सेगमेंट्स मेरे सामने आए थे ना आज से 2 साल पहले, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, और ये क्वेश्चन आपके सामने भी अराइज हो सकता है। मेरे माइंड में आया कि ये बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है। कितने लोगों को ये लगा कि ये प्रोडक्ट बिजनेस, ये चैट बॉक्स में करके बताओ, ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस लगा जिन लोगों को। मुझे नो 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 नो, यस, नो 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 नो, यस यस, नो, यस, ओके। बहुत सारे लोगों को नहीं लगा, बहुत सारे लोगों को लगा। मैं किसके साथ हूं मैं बताता हूं। मुझे भी लगा था, वाह। लेकिन अगले 2 मिनट की एजुकेशन आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 मिनट रुकना है आपको। मुझे भी लगा था, मैंने अपना डाउट कैसे क्लियर करा, आप समझाता हूं। एक लाइफ में ना इकोनॉमिक्स का नियम है, याद रखना। दुनिया में आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप यंगस्टर हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक फैक्ट है लाइफ का जो मेरा बताना आपको फर्ज है। वो फैक्ट क्या है कि इस दुनिया में जब तक कोई बिकता नहीं है ना कोई चीज, तो एक इंसान के जेब में पैसा नहीं आता। आपके पॉकेट में अगर 2000 का नोट है और मुझे अपने पॉकेट में लेकर आ, तो मुझे कुछ ना कुछ आपको सेल करना पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा, तभी आप उस 2000 के नोट को मेरे पास लेकर आओगे। इकोनॉमिक्स का नियम है, विदाउट सेल एंड परचेज इनकम जनरेट नहीं होती। ये साइंस का नियम है। अब मुझे लगा कि यार अगर मुझे ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस करना है ना, तो मैं अपने पापा की शॉप में बैठ जाऊंगा, उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। मुझे एक बात और समझ में आई। वो क्या चीज समझने वाली थी? वो समझने वाली चीज ये थी कि इस दुनिया में ना बिजनेस 2 तरीकों से होता है। आज तक किसी ने नॉलेज नहीं दी होगी, मैं दे रहा हूं। नंबर 1, प्रोडक्ट सेलिंग। आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, दुकान खोल लो, बेचो। आप शॉप ओपन कर लो, घर घर जाकर बेचो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। एक और बिजनेस होता है, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट सेलिंग, जिसमें हम अपना कंसेप्ट लोगों तक जाते हैं, प्रोडक्ट तो कंपनी बेचती है। अच्छा, सब बताना, आप कौन कौन ऐसा पर्सन है जो रिलायंस फ्रेश गया है? रेज हैंड करके बताओ, कितने लोग रिलायंस फ्रेश गए हैं? वाओ, 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 ऑलमोस्ट सारे गए हैं, सबके मेरे पास आंसर है। आप जब रिलायंस फ्रेश गए थे, आप मुझे एक बात बताओ, आपने कोई चीज परचेज की थी? आपने, एग्जांपल करता हूं, आपने राइस परचेज किया था,
रिलायंस फ्रेश में जाकर, तो आपको मिसेस नीता अंबानी बिल काटते हुए दिखी? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, उनका बेटा दिखा? नो 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 नो, समझने वाली बात है। वो भी तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, वो कंसेप्ट के थ्रू लोगों तक जा रहे हैं। टाटा सॉल्ट, देश का नमक, किसी दुकान पे लेने गए, टाटा दिखा आपको? लेकिन वो कंसेप्ट मार्केट में लेकर आया हुआ है, लोग सेल कर रहे हैं। हमें समझना है को। अच्छा एक बात बताओ, आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस करने से आदमी अमीर होता है? बिजनेस क्या हवा से होगा? हवा से बिजनेस होगा? किसी न किसी लिविंग थिंग से प्रोडक्ट बिजनेस ही तो होगा, किसी न किसी प्रोडक्ट से तो बिजनेस होगा। आप जिस फोन को यूज कर रहे हो वो किसी का बिजनेस है, जिस लीड को लगाया है किसी का बिजनेस है, मैंने कैप पहनी है किसी का बिजनेस है, मेरे पास फोन है किसी का बिजनेस है। तो किसी न किसी चीज से बिजनेस होगा। अब उस बिजनेस में हम क्या करते हैं? या तो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, या हम कंसेप्ट लोगों तक लेके जाते हैं। और हमें इस बिजनेस में रॉन्ग लगा रहा हूं, प्रोडक्ट सेल नहीं करना, हमें कंसेप्ट लोगों तक लेकर जाना है, कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट मैं आज आपको बता रहा हूं। डाउट क्लियर हुआ? हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना? रेज हैंड फास्ट। गुड। जो लोग, देखो आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप हो वेबिनार में रिप्लाई कर रहे हो, सारे नए लोग रिप्लाई आ रहे हैं। ये सबसे बेस्ट ऑडियंस है आज तक की, जो 80% ऑडियंस अभी भी रुकी हुई है। इसका मतलब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आप खुद बताओ, आप बिजनेसमैन हो, आपको पैसा कमाना है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा जिसके थ्रू पैसा आए। हवा थोड़ी ना बेचनी है मेरे को, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 थोड़ी ना बेचनी है। हमें कंसेप्ट लोगों तक लेके जाना है, प्रोडक्ट अपने आप निकलता है। सर वेरी गुड, आगे चलता हूं। ग्रेट ऑडियंस, मजा आ गया। सेंचुरी मारनी है आज। अच्छा, सेक्टर क्लियर हुआ? टीएस वेलनेस सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? हैंड रेस करके बताओ फास्ट। क्या सबको सेक्टर क्लियर हुआ? क्योंकि अब मेन चीज आने वाली है। 20 मिनट्स लेफ्ट। 35 मिनट्स का था ना, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं आपकी जिंदगी चेंज होने के लिए। सिर्फ 20 मिनट, ये 20 मिनट बहुत बड़े लेवल पर आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सिर्फ 20 मिनट्स। वेरी गुड। लेफ्ट साइड ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया? अब मैं बोलता हूं। देयर आर 3 इंडस्ट्रीज which also grow at the time of recession. वाह, ये क्यों बोल रहे हो सर? सिर्फ 3 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो रिसेशन के टाइम पर भी हमेशा बूम पर रहती हैं। इंडिया में रिसेशन 2008 में आया था, तबाही हो गई थी, बिजनेस सारे खत्म हो गए थे। एक रिसेशन आया था 2018 में, और उस रिसेशन से अभी हम उभर ही रहे थे। इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसेशन आ गया, कोविड-19। मैं इसको एक रिसेशन का नाम भी देता हूं। ये प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये एक रिसेशन भी है। अब 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिसेशन के टाइम में भी ग्रो करती हैं। वो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है, मैं आपको बताता हूं, और आपके पास ऑप्शन है इस इंडस्ट्रीज में जाने का। नंबर 1, एजुकेशन सेक्टर। कुछ भी हो जाए, लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने से नहीं रुकेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो एजुकेशन सेक्टर में जाके इन्वेस्ट कर दो, एक स्कूल ओपन कर दो, लाखों करोड़ों रुपए लगा दो। नहीं है? एक और सेक्टर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान अपनी दवाई जरूर लेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, एक इंसान अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए वेलनेस के प्रोडक्ट्स जरूर यूज करेगा। ये 2 ऐसे सेक्टर हैं, तीसरा भी बताऊंगा। ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जो रिसेशन के टाइम पर भी हमेशा बूम करते हैं। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर जिसके बारे में मैं अब बता रहा हूं, जब जब रिसेशन आया है, उस सेक्टर ने अपने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं।
जब जब सेक्टर आया है उस सेक्टर का जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर गया है। सारे सेक्टर्स का ग्राफ नीचे आता है। रिसेशन के टाइम पर भी उस सेक्टर का ग्राफ ऊपर आता है, और उस सेक्टर का नाम है, कांग्रेट्स टू यू, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगले 3 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर घर जाना, जहां मर्जी चले जाना। 3 मिनट जहां मर्जी चले जाना, उसके बाद 3 मिनट जल्दी जल्दी बोलूंगा, इसलिए लोगों के दिमाग में भ्रम है, ये जोड़ने वाला काम है। लोगों के दिमाग में भ्रम है, ये बाइनरी सिस्टम है। मैं आप सबको एक बात बताता हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है जो नेटवर्क बनाता है। मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी। माय डियर ऑल फ्रेंड, आप एक दिमाग लगाओ, आपने पढ़ाई लिखाई कर कर जॉब करी, जिस जॉब को आप करने गए वहां पर आपके जैसे 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के लिए आप क्या हुए? नेटवर्क। आपने एक बिजनेस ओपन करा, बिजनेस में 100 लोगों को अपने नीचे रखा, वो 100 लोगों का आपके साथ क्या हुआ? नेटवर्क। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस गलत हो, लाइट सर ये अम्बे जैसा कंसेप्ट है, ये वो जैसा, सारा नहीं है, 2 के नीचे 2, कुछ नहीं करना यहां पर। ये प्योर बिजनेस है, बिजनेस। ये प्योर प्रॉपर इंडस्ट्री है, जिस बिजनेस में वर्क कर कर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं आपको एक बात पूछता हूं, अच्छा कितने लोगों को ये बात पता है भी यस बैंक डूब रहा है? बैंकों में बहुत सारे क्राइसिस आए हैं, रेज हैंड करो सब। वेरी गुड। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, यस बैंक अभी क्राइसिस में डूबने वाला बैंक है, हजारों करोड़ रुपए लोगों का फंसा हुआ है, पूरी जिंदगी की आमदनी लोगों की फंसी हुई है। मैं एक बात बोलता हूं, अगर एक सेक्टर के अंदर कुछ ऐसे बैंक्स आ गए जो खराब है, इसका मतलब है बैंकिंग सेक्टर खराब हो गया। इसका मतलब है लोग आज बैंक्स की नौकरी नहीं करेंगे। हमें समझना है कि बड़े बड़े लोग इस बिजनेस के बारे में क्या राय दे रहे हैं। अगर एक इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनीज आ जाती हैं जिसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा है, इसका मतलब है सारी इंडस्ट्रीज खराब नहीं है। आप अपनी डायरी पर इन 5 लोगों के नाम नोट कर लो, वॉरेन बफे, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स। और इस ट्रेनिंग के बाद इन चारों को लिखना गूगल पर कि इनके थॉट्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे। मैं अपने काम को करने के लिए डिसीजन किससे लेता हूं? अपने मामा जी से, अपने चाचा से, अपने दोस्त से। मेरे दोस्त ने, मैंने बोला दोस्त को मेरे साथ बिजनेस कर ले, कह रहा जोड़ने वाला काम है। मैंने कहा भाई जोड़ तो रहा हूं, तोड़ तो नहीं रहा। मैंने कहा तू क्या करता है? कहता मैं जॉब करता हूं। मैंने कहा तेरे को तेरी कंपनी ने क्या करा है? कह रहा एसोसिएट करा है। मैंने कहा एसोसिएट का हिंदी मतलब बता। कह रहा जोड़ना। बिल गेट्स क्या कह रहे हैं? इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नहीं कह रहा, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन कह रहा है, अगर आज मेरा बिजनेस जीरो हो जाए, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। आप सब विवेक बिंद्रा को जानते हो? रेज हैंड, कितने लोग विवेक बिंद्रा को जानते हैं? वेरी गुड, सब जानते हैं। अभी इस ट्रेनिंग के बाद लिखना विवेक बिंद्रा और नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो डाली है, और उस वीडियो में एक बात बोली है, अगर मेरी संतान होगी मैं अपनी संतान को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा। क्योंकि इस बिजनेस में आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे नहीं करते, आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करते हो। 178 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अगर उसके बाद भी अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं ना, तो इसमें हमारी सबसे बड़ी भूल है। जरूरी नहीं है हर सेक्टर में हर कंपनी खराब हो, इस इंडस्ट्री में कुछ अलग है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसा कंसेप्ट आज तक नहीं देखा होगा आपने। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आज हम एक बिजनेस करते हैं, लाइक डोमिनोज या एनी टाइम फिटनेस, एक जिम का ब्रांड ओपन करते हैं आप और मैं मिलकर। अगर मुझे एक बिजनेस ओपन करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा?
सबसे पहले तो एक आइडिया ढूंढना होगा, है ना, कि हमें किस चीज में बिजनेस करना है, करेक्ट। उस आइडिया के बाद एक सिस्टम बनाना होगा, सिस्टम के हमें उस बिजनेस को करना कैसे, बिजनेस की बात कर रहा हूं। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी बहुत, उसके बाद प्रमोशन करना होगा, तभी बिजनेस होता है। ऐसी बिजनेस होता है। फॉरएवर ने क्या करा है आपके साथ, आइडिया फॉरएवर का, सिस्टम कंपनी की, इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी पड़ी, हमें सिर्फ क्या करना है, प्रमोट करना है। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना है और पूरे वर्ल्ड में इस बिजनेस को लेकर जाना है। व्हाट्स रॉन्ग, माइंड लगाना है, क्योंकि समझदार लोग हमेशा अपना डिसीजन समझदारी के साथ लेते हैं। लास्ट में अपना नंबर जरूर ड्रॉप आउट करूंगा, कोई क्वेरी हुई पर्सनल व्हाट्सएप करना मेरे को, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी अगर क्वेरी हुई, नहीं समझ में आया मत करना, लेकिन क्या पता समझ में आ जाए और मेरे जैसा पता नहीं कितने भरतवासन इस ट्रेनिंग से निकल जाए, जो 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच जाए। क्या मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए की महीने की इनकम अगले 2 साल में चाहते हैं? फास्ट बताओ जल्दी। वाह, ग्रेट, हम सब चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट 15 मिनट्स ध्यान से सुनना मेरी बात। आज मैं आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। ये एक एमबीए के पेपर में नेटवर्क मार्केटिंग पूछी है। आप सब दिल्ली यूनिवर्सिटी को जानते हो? रेज हैंड्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी सब जानते हैं, वेरी गुड। आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स के अंदर अपना एक सब्जेक्ट और एक चैप्टर लाया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नया पिछले साल, नेटवर्क मार्केटिंग। अब आपको ये बात समझने वाली बात है कि अगर एक ऐसा बिजनेस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रही है, अगर हम आज भी नेगेटिव होकर बैठे हैं ना, तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप नेट पे डालना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति किसने बनाया है? नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे ज्यादा मिलीनियर अमेरिका में किसने बनाया? नेटवर्क मार्केटिंग। 20% मिलीनियर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अमेरिका में बनाए गए नेटवर्क मार्केटिंग। सो बिगेस्ट इंडस्ट्री है। कुछ लोगों के नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमको दूर करने हैं, दैट्स इट। आप समझते हैं? कितने लोग इनको जानते हैं? आप तो जानते होंगे, चाइना फेमस है ना, जैकमा। ये कहते हैं देयर आर 2 वेज टू अर्न मनी। आप 2 तरीकों से पैसा कमा सकते हो। नंबर 1, आइदर यू क्रिएट नेटवर्क, या तो आप अपने नेटवर्क बना लो, आपके बिजनेसमैन वर्किंग आवर अनलिमिटेड होंगे, या फिर हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ समवन एल्स नेटवर्क, या किसी और के नेटवर्क में काम कर लो। ये एक ऐसा एग्जांपल है, बॉस एक एम्प्लॉय, एक बॉस हमेशा खुश रहता है, क्यों? वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है, और एम्प्लॉय हमेशा दुखी रहता है क्योंकि वो अकेला काम करता है। और बॉस के पास वर्किंग आवर्स बहुत सारे होते हैं और एम्प्लॉय के पास वर्किंग आवर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। हम सबको समझना है कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है कंपनी। कोई हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, स्टाफ, सैलरी, टैक्सेस, बिल्स कुछ नहीं करना। हमें करना क्या है? 98% काम कंपनी ने हमारे लिए कर दिया है, हमें सिर्फ 2% काम करना है और 100% मनी जनरेट करनी है। नंबर 1, हमें ट्रेनिंग लेनी है। मैं आपको घर बैठे बैठे आपके फोन पर ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगा, कैसे मैं 1 पेटी महीने पे पहुंचा। लास्ट में एक सरप्राइज भी है, वो भी दूंगा। नंबर 2 पॉइंट, हमें क्या करना है? हमें प्रमोट करना है। मैं आप सबसे पूछता हूं, कितने लोगों के पास रोज के 2 घंटे हैं? रेज हैंड। ग्रेट रेस्पॉन्स, यस सर, यस यस, वेरी गुड। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर 100 लोगों का एक नेटवर्क क्रिएट करा, अब आपको ना हर इंसान से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। मैं आज आप सबसे पूछता हूं, वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं? आप कभी बीमार होना चाहते हो? टाइप करके बताओ। आप कभी बीमार होना चाहते हो? नो। आप स्वस्थ रहना चाहते हो? स्वस्थ। आप हेल्दी रहना चाहते हो? हेल्दी।
यस, आप पैसा कमाना चाहते हो? यस, यही करना है हमें। यही करना है। ये तीनों चीजें आप किसी भी इंडियन से पूछो वो क्या कहेगा, जो आपने कहा। अगर 1 साल के अंदर-अंदर आपका 100 लोगों का भी नेटवर्क बन गया, दिमाग लगाओ। हम गलत समझ रहे हैं इस बिज़नेस को, जबकि ये पावरफुल बिज़नेस है, जिसमें हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। आज से पहले 100 लोगों का नेटवर्क किसी कंपनी में होता था। आपके दोस्त जो नौकरी करते हैं ना, आप उनसे पूछना कि भाई, या फिर आपके कोई फ्रेंड होगी कि आप मुझे बताओ आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं? वो बताएगी 100, 200। अब उससे पूछना, तू 200 लोगों का नेटवर्क बना सकता है खुद? वो बोलेगा मैं पागल है, मैं कैसे बनाऊंगा? उस मालिक ने 10 करोड़ रुपए लगा लिए, 20 करोड़ रुपए लगा लिए, मैं कैसे बनाऊंगा? अरे माय डियर फ्रेंड, हमें पैसा नहीं लगाना और हंड्रेड्स ऑफ लोगों का नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ा बिजनेस नहीं मिल सकता। अगर एक दिन में आपने 2 घंटे काम करा और 1 साल तक आपने 100 लोग आपके साथ आए और 2-2 घंटे वो भी काम कर रहे हैं, तो एक दिन में आपके लिए 200 घंटे काम हो गया। एक दिन में 200 घंटे काम कि अकेले कर सकते हो कभी? नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं हम 200 घंटे काम? सिर्फ नेटवर्क क्रिएट कर कर। अगर एक पर्सन हमने 10 रुपए भी कमा कर दिए रोज के 60,000, दैट इज पार्ट टाइम बेसिस मार्केटिंग। व्हाट इज टीम वर्क? ये स्लाइड ये बहुत बढ़िया लगती है मेरे को। दैट इज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ओके, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, यू आर ऑलरेडी रिच। अगर आप एक अमीर फैमिली से हैं, लाइक टाटा अंबानी, तो आप रिच है। बट if you come from a middle class family, do you have any option to become rich? हमारी लाइफ कहीं ना कहीं ऐसी होती है यार, हम ज्यादा से ज्यादा थर्ड एसी में बैठ जाते हैं, या फिर एक घर में खाना ऐसे हमारे टीवीज समझो। अगर हम रिच फैमिली से हैं तो हम अमीर हैं, लेकिन अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से, क्या हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शंस हैं जिसमें हम वर्क कर कर अमीर हो पाए? ये समझने वाली जरूरत है आज हमें। अब कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है? ये बाकी कंपनी से कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है।
क्या सबको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो सर, नेटवर्क चले गए थे, आ गए, अब आ गए। क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? ओके। एक्चुअली कुछ नेटवर्क एरर था। कहते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। कुछ नेटवर्क एरर था। ओके। सो अब हमें फॉरएवर को ज्वाइन कर कर कैसे सक्सेसफुल होना है, ये मैं बता रहा हूँ। हाउ टू ज्वाइन फॉरएवर। सबसे पहले हमें एक आईडी फॉर्म फिल करना है 91000 से। जैसे आप इस फॉर्म को फिल करोगे और इस फॉर्म को फिल करने के बाद मिनिमम 1000 की बिलिंग जब आप अपनी आईडी पर कराओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, कंपनी आपको कोई भी प्रोडक्ट देगी, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट हो जाओगे। और जैसे आप एसोसिएट हो जाओगे, आपको 91000 से एक आईडी नंबर मिलेगा। अब ध्यान से समझना है, अगर मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एज अ बिजनेस पार्टनर बनना है, तो मुझे अपनी आईडी के ऊपर 2 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करना है। सीसी क्या होता है? केस क्रेडिट। केस क्रेडिट मींस कॉमन करेंसी। फॉरएवर आज 160 देशों में काम कर रही है, कहीं डॉलर, कहीं दिनार, कहीं रुपीस। तो कंपनी ने एक सीसी वैल्यू बना दी जिससे कि आप पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर पाओ। 2 सीसी की वैल्यू हो गई अप्रॉक्स 30,000 का बिजनेस। आपको अकेले नहीं करना, दोबारा बोल रहा हूं, टर्नओवर, नेटवर्क क्रिएट करके आपको टर्नओवर जनरेट करनी है लाइक दैट। जैसे ही आपका 30,000 की टर्नओवर जनरेट होगी, आप इस बिजनेस में एज अ बिजनेस पार्टनर हमारे साथ बन जाओ। अब ये एक हमारा मार्केटिंग स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल क्वालिफाई करोगे, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। आफ्टर मैनेजर आपकी मिनिमम इनकम 80K टू अनलिमिटेड है। आपका जितना बड़ा नेटवर्क है, आपका जितना बड़ा नेटवर्क, आपकी उतनी बड़ी इनकम। क्लियर हुआ? जैसे ही आप मैनेजर बनोगे, और इसका डिटेल मार्केटिंग प्लान, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करोगे, आप 1000 की आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, आप इस बिजनेस में एंट्री कर दोगे। आपका सीनियर जिसने आपको इनवाइट करा है, वो आपको इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बताएगा कि एग्जैक्टली आगे हमें इस बिजनेस में क्या करना। मेकिंग मनी विद सोशल मीडिया हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना। हमें अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को सिर्फ अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के साथ अटैच करना है। हमें सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है? बिकम अ सोशल मीडिया ब्रांड। सोशल मीडिया ब्रांड बनना है। पुट अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम। हम आपको इंस्टाग्राम के चैटिंग मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे कि आपको लोगों से बात कैसे करनी है, उनके साथ एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनाना है, उनको इनवाइट करना है हमारे सेशंस और वेबिनार में, और हमारे साथ एज अ बिजनेस पार्टनर उनको एसोसिएट करना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक को यूज करते करते 2 साल में मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचा। आप भी पहुंच सकते हो। चॉइस इज योर्स। 11 टाइप्स ऑफ इनकम फॉरएवर आपको देती है। रॉयल्टी इनकम, कार प्लान, इंटरनेशनल टूर, डोमेस्टिक टूर, सब फॉरएवर का टॉप अचीवर्स है। रॉल्फ किप, आप कुछ मत लिखना, आप गूगल पर लिखना सिर्फ रॉल्फ किप इनकम, पर मंथ इनकम। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर है फ्रॉम जर्मनी। इनकी इनकम आज 6 से 7 करोड़ रुपए महीना है। दैट्स ह्यूज। 67 करोड़ रुपीस इन अ मंथ। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर हम भी आज भी नेगेटिव होकर बैठ रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा फॉल्ट है। अब कैसे हम लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं? हम पूरा चैटिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। ये यंगस्टर्स हैं जो हमारे साथ इस बिजनेस में आए, कैसे हमने इनसे बात करी, अब मैंने कैसे ग्रोथ ली, ये मेरा चेंज है। आज से 2 साल पहले मैं ऐसा था, आज कैसा हूं? पर्सनालिटी एनहांस हुई, मेरी पर्सनालिटी बदली। मेरी टीम में असिस्टेंट मैनेजर बने, सुपरवाइजर्स बने, आप इनकी टीम से होंगे। ये सारे सुपरवाइजर्स बने। ये मेरा रियल ब्रदर है, ये सुपरवाइजर बना। अगर इस बिजनेस में कुछ भी होता तो मैं लेकर नहीं आता। बहुत सारी गर्ल्स इस बिजनेस में हमारे साथ वर्क कर रही हैं, देखो आप। ऐसे हम एक्चुअल सेमिनार्स करते हैं ऑल ओवर इंडिया।
जैम पैक सेशन इन जयपुर। देखो हर स्टेट में हमारा सेमिनार है। ऐसे हम टीम सेलिब्रेशंस एवरी मंथ हम पार्टीज करते हैं एवरी मंथ। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। मेरी दुबई की मेमोरीज है। मैं प्रीवियस ईयर दुबई गया तो टाइप ऑन गूगल वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल, द नेम इज JW मैरियट मार्केस। फॉरएवर ने लगभग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने लगभग 7 नाइट्स का स्टे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। सर बहुत बड़ी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरी दुबई की मेमोरीज है। ये पर मंथ की इनकम है मेरी इंडिया की सिर्फ। ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड 4 कंट्रीज से मुझे पैसा आता है, 1 लाख से ऊपर है। अब जिस पर्सन ने मुझे ज्वाइन कराया था उनका नाम है मिस्टर दीपक सिंह धामी। इनको इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं। इनकी फर्स्ट मंथ की इनकम थी 140 रुपए। लोगों ने इनको पागल बोला था। मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम थी 4,452 रुपए सिर्फ। मैं घर आया बहुत खुश था और मेरे बड़े मामा जी मेरे घर में बैठे हुए थे। वो कहते क्या पागलों वाला काम कर रहा है। मैंने उनको एक लाइन बोली, मामा जी एक बात याद रखना, पागल लोग इतिहास रचते हैं, समझदार तो पढ़ते हैं। आपने सुना होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो पागल था। एक छोटे से गांव से निकला, रात को सपना आया मुझे बॉलीवुड में जाना है। 1996 में अपना गांव छोड़कर बॉलीवुड चला गया। जिस अमिताभ बच्चन के साथ आज वो मूवीज करता है ना, उसके बूट पॉलिश करी हुई है। 2 भाइयों राइट ब्रदर्स ने सपना देखा रात को सोते सोते कि लोहे की बस में लोगों को बिठाएंगे और उड़ा देंगे। लोगों ने बोला पागल है, उड़ाएगा कैसे, आज हम एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं। किसी ने, ग्राहम बेल ने सपना देखा ऐसा फोन बनाऊंगा कि अमेरिका में बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में बात हो पाएगी। था हमेशा एक लाइन नोट कर लो, समझदार लोग इतिहास रचते हैं, सॉरी नहीं, पागल लोग इतिहास रचते हैं, समझदार तो पढ़ते हैं। मेरे मामा जी ने बोला तू ये काम नहीं करेगा। मैंने 3 क्वेश्चन उनसे पूछे। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर दे दो। नंबर 1, मुझे 2 लाख महीना कमाना है, बताओ क्या करूं। चुप हो गए। मैंने कहा मुझे ये वाली इंटरनेशनल टूर करने, क्या करूं। चुप हो गए। मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, बताओ क्या करूं। चुप हो गए। कहते पागल हो गया है। और आज मेरे कंधे पे हाथ थपथपाते हैं और बोलते हैं मैं तो जानता था तू कर लेगा। इनको भी पागल बोला था। इनकम 2009 की पर मंथ की इनकम थी 53,000, 12 की 1,98,000। आज इस पर्सन की इनकम 5 से 6 लाख रुपए महीना है। 42 कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, 42 कंट्रीज में। मियामी बीच, दुबई बीच, स्विट्जरलैंड, ये मैंने क्लिक करी है, सिंगापुर, हवाई, इंग्लैंड, इन सारी कंट्रीज में ये ट्रेवल कर चुके हैं। बिकॉज पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। अ गुड न्यूज फॉर यू, जो स्टार्टिंग के 20 लोग हमारे साथ एज सून एज पॉसिबल अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, सिर्फ 20 लोग, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लोग, हम उनको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि वो 1 लाख रुपए महीने पे कैसे पहुंच सकते हैं। और कल इनकी 5 बजे शाम को ट्रेनिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ, एक इंसान जो 80 लाख रुपए महीना साल का कमाता है, 80 लाख रुपीस इन अ ईयर, वो अपनी कामयाबी का राज कल शाम 5 बजे आपको बताएगा। जो स्टार्टिंग के 20 लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, उन्हीं को मौका मिलेगा कैसे स्टार्ट करना है इस बिजनेस को। सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, जो कि आपको जिसने बुलाया है वो बताएगा। प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करना है मिनिमम 1000 का। फ्री ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, हम कुछ वीडियोस देंगे और इस बिजनेस को सीखना है, कुछ ई बुक्स को लर्न करना है और हमारा पार्ट बनना है एक सपोर्टिव सिस्टम का। एंड गेट रेडी टू बिकम नेक्स्ट मिलीनियर। और नेक्स्ट मिलीनियर बनने के लिए आपको रेडी रहना है। और 3 डेज के बाद मैं आपको पर्सनल प्लानिंग दूंगा कि मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम में कैसे कैसे पहुंचा और आप सब कैसे पहुंच सकते हो। एक बात लेकिन याद रखना, एक स्टोरी सुनाता हूं इस बिजनेस की। एक ना एरोप्लेन में क्रैब्स जा रहे थे अमेरिका, वहां के लोग क्रैब्स बहुत खाते हैं। तो
अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग क्रैब्स थे, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो जब वहां वो फ्लाइट पहुंची तो जितनी भी कंट्रीज थी ना, सबके क्रैब्स का जो बॉक्स था वो बंद था, इंडिया का ओपन था। इंडिया का ओपन था तो सामने वाले ने पूछा, अरे इंडिया का क्रैब्स का बॉक्स क्यों ओपन है? तो उन्होंने बोला, सर ये इंडियन क्रैब्स है, एक ऊपर जाते हैं, एक दूसरा नीचे खींचता है। तो आपको लाइफ में ये बात याद रखनी है, जब तक आप इस बिजनेस को अच्छे से सीखो मत, आप किसी को शेयर मत करना, इवन अपने मदर एंड फादर को भी नहीं। पहले नॉलेज ले लो, फिर सबको बताना। हम आपको बताएंगे सबको कैसे बताना है और सबको सेशंस में कैसे लेकर आना है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में आप 1 मिनट और बचा है, लास्ट में कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज डिसीजन ले लिया है कि वो जल्दी से जल्दी अपना 20 लोग रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करेंगे? और सेकंड चीज, आपको ये वेबिनार कैसा लगा और आपने इस वेबिनार से क्या सीखा? फास्ट आप मुझे अपने रेस्पॉन्स बताइए और एज सून एज पॉसिबल आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, फास्ट। वाओ, ऑसम सर, ऑसम ट्रेनिंग, ग्रेट। क्या फील हुआ आपको सर? आपका चेक कितने का है वो भी बताऊंगा। पैसा कमाना बहुत आसान है अगर हम चाहें तो। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, ग्रेट सेशन, एक्सीलेंट एंड ऑसम सेशन सर, दैट्स ग्रेट, वेयर वी कैन